हेलो फ्रेंड, दिस इज अभिषेक नारायण चौहान एंड यू आर वाचिंग मी ऑन नारायण इंस्टीट्यूट। माय डियर फ्रेंड, नारायण इंस्टीट्यूट पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास हमारी पहली क्लास है इस चैनल पर और इस क्लास में हम लोग सीखेंगे यानी जानेंगे कि कैसे होगी हम लोगों की क्लासेस, क्या होगी क्लासेस की टाइमिंग, पीडीएफ नोट्स हमें कैसे मिलेंगे, कैसे हमारा वीकली टेस्ट होगा और कैसे वीकली टेस्ट की कॉपी चेक होगी, रैंकिंग होगी और टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन कैसे प्रोवाइड किया जाएगा आप लोगों को, कैसे आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स, मॉडल पेपर्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर कब तक सॉल्व कराए जाएंगे, कब तक हमारा कोर्स कंप्लीट होगा, इस कोर्स में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या कंटेंट होंगे। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखें और समझें कि आप लोगों की क्लासेस के पैटर्न कैसे कैसे होंगे, कैसे कैसे आप सभी लोगों की क्लासेस कंटिन्यू होंगी। माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं टॉपर्स बैच 2023 की, जिसमें आप लोगों ने एडमिशन लिया। दोस्तों, टॉपर्स बैच 2023 की सबसे खास बात यह है कि इसमें बहुत सी फैसिलिटीज मिलती हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टॉपर्स बैच 2023 में काफ़ी हाई क्लास की फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही हैं। तो जो स्टूडेंट्स अभी एडमिशन नहीं लिए हैं टॉपर्स बैच 2023 में, वो स्क्रीन पर दिख रही नंबर पर व्हाट्सएप करके आप भी एडमिशन ले सकते हैं और शुरू कर सकते हैं अपनी बोर्ड एग्जाम यानी यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट की तैयारी इतने बेहतर ढंग से कि वो इंग्लिश के सब्जेक्ट में 95+ मार्क्स आसानी से स्कोर कर सके। दोस्तों, टॉपर्स बैच 2023 में क्या क्या फैसिलिटीज मिलेंगी, अब हम इसे जानेंगे। तो आइए समझते हैं। हमारे फ्रेंड, टॉपर्स बैच 2023 यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉपर्स बैच 2023 में जो फैसिलिटीज मिल रही है। पहला है आपका पीडीएफ नोट्स आपको दी जा रही हैं। ठीक है, चाहे वो प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री का हो या फिर ग्रामर ट्रांसलेशन के पोर्शन का हो, यानी सभी का पूरे सिलेबस का आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। सेकंड, हमारा डेली होमवर्क प्लस वीडियो सॉल्यूशन। डेली होमवर्क आपको डेली क्लासेस के जस्ट बाद पर डे दिया जाएगा। मंडे से फ्राइडे के बीच आपको होमवर्क दिए जाएंगे और सैटरडे को आपकी मास्टर क्लास होगी यानी रिविजन क्लास होगी। ठीक है, इसी रिविजन क्लास में मंडे से लेकर फ्राइडे के बीच जितने भी आपने होमवर्क किए हैं उन सभी को यानी सॉल्व किया जाएगा, बताया जाएगा कि आपने क्या क्या गलतियां की हैं, क्या गलतियां आपको नहीं दोहरानी है। ओके, थर्ड है हमारा वीकली टेस्ट आपका लिया जाएगा 8 बजे एवरी संडे को, यानी संडे को सुबह 8 बजे आपका वीकली टेस्ट लिया जाएगा और रैंकिंग होगी, यानी जो आपका रिजल्ट का अनाउंसमेंट होगा वो होगा उसी यानी संडे को ही शाम को 8 बजे डेली क्लासेस के टाइमिंग पर। ठीक है, और वीकली टेस्ट में जितने भी क्वेश्चंस आए होंगे उन सभी क्वेश्चंस का वीडियो सॉल्यूशन यानी वीडियो में सॉल्व करवाया जाएगा उस सेशन में। ओके, फोर्थ हमारा मॉडल पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। मॉडल पेपर जो बोर्ड जारी करेगा उसे आपको सॉल्व करवाया जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो 5 से 6 साल पुराने हैं उनको आपको डिटेल सॉल्व करवाया जाएगा, सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया जाएगा। और हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लोग को 90 से 95% एकदम तय रहते हैं कि उन्हें आना ही है, ऐसे क्वेश्चन आपको डिटेल्ड रिवीजन करवाए जाएंगे, बताए जाएंगे, अच्छे से समझाए जाएंगे। तो दोस्तों, ये थे हमारे टॉपर्स बैच में मिलने वाले कुछ अमेजिंग फैसिलिटीज, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो अभी जुड़े हमारे टॉपर्स बैच में व्हाट्सएप पर मैसेज करके दिए गए नंबर पर भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब आइए समझते हैं आगे के स्टेप्स को। तो मेरे फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले ट्रांसलेशन के बाद ही हम लोगों की कोर्सेज शुरू होंगे, क्लास 10th के अलग, क्लास 12th के अलग। यानी ट्रांसलेशन का जो पोर्शन होगा, जब तक यहाँ से लेकर यहाँ तक की क्लासेस चलेंगी आपकी, तब तक आप क्लास 10th और 12th दोनों क्लासेस का कंबाइंड सेशन होगा। बिकॉज ये जो टेंस है, मॉडल वर्ब, ऑक्सिलरीज वर्ब, इन सभी को ऐसा नहीं है कि क्लास 10th के बच्चे थोड़ा अलग पढ़ते हैं, क्लास 12th के बच्चे अलग पढ़ते हैं। चीज एक ही है, टॉपिक एक ही है, तो मैं कैसे दोनों को अलग अलग पढ़ाऊँ, इससे बढ़िया एक ही में पढ़ाऊँ। ओके, तो जब तक यहाँ से लेकर यहाँ तक क्लासेस यानी यहाँ तक खत्म नहीं हो जाएगा तब तक आप लोगों की क्लासेस कंबाइन चलेंगी और जैसे जैसे आपका कोर्स स्टार्ट होगा तैसे आप लोगों की क्लासेस डिवाइड। ओके, अब यहाँ पर समझते हैं ट्रांसलेशन मतलब होता है अनुवाद, यानी किसी चीज को बदलना। चूंकि यू आर अ स्टूडेंट ऑफ हिंदी मीडियम, आप एक हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स हैं, यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं और आप लोग पढ़ रहे हैं इंग्लिश सब्जेक्ट। योर मदर टंग इज नॉट इंग्लिश, आपकी जो मदर टंग है वो इंग्लिश नहीं है, तो आप हिंदी के जरिए पहले सीख कर तब उसे यानी हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके ही इंग्लिश सीख सकते हैं। तो ट्रांसलेशन एक अहम रोल प्ले करता है। ट्रांसलेशन में सबसे पहले आप लोग पढ़ेंगे टेंस आप लोग जानते हैं, तो टेंस को पढ़ेंगे। उसके बाद में पैसिव वॉइस ट्रांसलेशन। अब पैसिव वॉइस आप लोग शायद हो सकता है पहली बार सुन रहे हो, बिकॉज सभी टीचर्स इसे पढ़ाते नहीं है, बट मैं आपको पढ़ाऊंगा। पैसिव वॉइस ऐसा होता है जैसे अगर मैं कहूँ राम पुस्तक पढ़ता है, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। इसमें कौन पढ़ता है? राम पढ़ता है, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट।
तो ये हो जाएगा हमारा टेंस यानी एक्टिव वॉइस का सेंटेंस। अब पैसिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट ही गायब हो जाता है। यहां पर हो जाएगा पुस्तक पढ़ी जाती है। अब आप बताइए सब्जेक्ट क्या है, राम है ही नहीं, पुस्तक पढ़ी जाती है, सब्जेक्ट इसमें नहीं है। तो अब हम इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे, जैसे मान लीजिए वहां राम पुस्तक पढ़ता है यानी राम रीड्स अ बुक, ठीक है, लेकिन पुस्तक पढ़ी जाती है, अब इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो यही हो जाता है आपके पैसिव वॉइस का ट्रांसलेशन, ठीक है। तो दोस्तों पैसिव वॉइस का ट्रांसलेशन पढ़ेंगे टेंस के बाद, फिर पढ़ेंगे मॉडल वर्ब्स जो आपके कैन कुड बी माइट शुड मस्ट आर टू है, ठीक है, ये सब है। ऑक्सिलरीज वर्ब जो आपके हैज हैव हैड, ठीक है, इज एम आर वाज वर, ये सब पढ़ेंगे हम लोग। और स्पेशल यूजेस, आपके स्पेशल यूजेस जो हैं, जैसे यूज ऑफ इट, यूज ऑफ देयर, यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी एस, यूज ऑफ एंड 6 है हमारा इन्फिनिटिव को आपने पढ़ा होगा, नानी ने जिसका पहचान होता है, ठीक है। इन्फिनिटिव पढ़ेंगे, फिर पार्टिसिपल पढ़ेंगे। पार्टिसिपल आपके 3 प्रकार के हो जाएंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल, क्लियर। फिर पढ़ेंगे हम लोग नॉमिनेटिव ऑब्सोल्यूट जो होगा हमारा, ये पार्टिसिपल की तरह ही होगा लेकिन आपको इसे पहचानना होगा, ठीक है। तो नॉमिनेटिव ऑब्सोल्यूट पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे हम लोग जेरेंट, ओके। और हमारा 10th है इंपरेटिव सेंटेंस। अब इंपरेटिव सेंटेंस जैसे आप लोग देखिए, यहाँ आओ, कम हियर, ये हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ आओ, इसे हम कैसे ट्रांसलेट करें, यानी बहुत ही बढ़िया से समझेंगे हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, बिकॉज इसका नाम ही है ट्रांसलेशन, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, यानी इन सेंटेंस के हिंदी वाक्यों को हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। अब बात करते हैं प्रीपोजिशंस। तो यूज ऑफ प्रीपोजिशंस यानी प्रीपोजिशंस के प्रयोग को हम लोग बहुत ही डिटेल समझेंगे, ठीक है। प्रीपोजिशंस आपके 2 प्रकार के हो जाएंगे, पहला हो जाएगा आपका सिंपल प्रीपोजिशन, दूसरा हो जाएगा कंपाउंड प्रीपोजिशन। तो इन सभी को बहुत ही डिटेल समझेंगे हम लोग, कोई भी टॉपिक कुछ भी छूटेगा नहीं, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन आप लोगों ने पढ़ा होगा, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री, शायद आपको याद आ रहा होगा। इसे हम लोग बहुत ही डिटेल समझेंगे कि इस प्रकार के जो हिंदी वाक्य होते हैं इन्हें हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें। कंडीशनल सेंटेंस जो आपके इफ, अनटिल, अनलेस शर्त सूचक वाक्य होते हैं, उनकी यूजेस को हम लोग पढ़ेंगे, ओके। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो आपकी क्लास होते हैं, नाउन क्लास, एडवर्ब क्लास एंड एडजेक्टिव क्लास, इन तीनों क्लासेस को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में पढ़ेंगे। 18th है आपका कंपाउंड सेंटेंस यानी इसे हम लोग कंजंक्शन के जरिए जोड़ना सीखेंगे, ठीक है। कंपाउंड मतलब ये होता है जोड़ना। अब कैसे जोड़ेंगे, कंजंक्शन का मतलब यानी ऐसे वर्ड्स होते हैं जो 2 वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं। तो इसमें हम लोग कंपाउंड सेंटेंस में कंजंक्शन के यूजेस को बहुत ही डिटेल समझेंगे कि कितने प्रकार के कंजंक्शन होते हैं, किसका यूज हम कहाँ करते हैं, बहुत ही डिटेल। फिर हम समझेंगे क्या, जो कुछ भी हम लोगों ने यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ा है उसको हम इतने में दिखाएंगे कि हम लोगों ने क्या पढ़ा है। मीन्स पैसेज ट्रांसलेशन, आप लोगों ने देखा होगा आपके बोर्ड एग्जाम में पैसेज आता है, हिंदी का 5 या 6 लाइन का पैसेज होता है, उसे आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना रहता है। तो वो जो पैसेज आता है, जब आप यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़े रहेंगे तब आप इसे ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो जो कुछ भी आपने पढ़ा इन सभी की यूजेस इसमें हो जाएंगे, इसी बहाने आपका रिवीजन हो जाएगा, एज वेल एज आप पैसेज को कैसे ट्रांसलेट करें बहुत ही अच्छे से सीख जाएंगे, ठीक है। तो पैसेज ट्रांसलेशन के ऊपर कुछ क्लासेस होंगी हम लोगों की, और पैसेज को ट्रांसलेट करेंगे, आपको बताएंगे कैसे ट्रांसलेट करना है, ओके। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये थे कॉमन टॉपिक्स ऑफ क्लास 10th एंड 12th। इन दोनों क्लासेस के कॉमन टॉपिक्स हैं ट्रांसलेशन। अब जैसे ही पैसेज ट्रांसलेशन खत्म हुआ आपके, अगर आप क्लास 10th में है तो आपके 4 नंबर, 10th में थे तो शायद कुछ नंबर इस बार घट गए हैं, फिर भी 10 नंबर मान लीजिए, तो इतने नंबर से इतने मार्क्स आपके तैयार हो गए, ओके। तो ये थे कॉमन टॉपिक। अब हम लोग समझेंगे कि क्लास 10th का अलग कोर्स क्या होगा और क्लास 12th का अलग कोर्स क्या होगा, यानी क्लासेस कब से डिवाइड होंगी, आइए समझते हैं। तो क्रांतिकारियों, अभी हम लोगों ने देखा कि ट्रांसलेशन का पोर्शन हम लोग कैसे कवर करेंगे, क्या क्या सीखेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्लास 10th का कोर्स अलग है, क्लास 12th का कोर्स अलग है, यानी यहाँ से आप लोगों की क्लासेस भी अलग अलग हो जाएंगी, ठीक है। तो 10th से शुरुआत करते हैं। छोटे लोग हैं, जूनियर लोग हैं, तो जूनियर लोग को पहले, यानी घर में जो छोटे होते हैं इन्हें मौका थोड़ा पहले दिया जाता है, ठीक है। तो 10th का जो कोर्स है इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रीऑर्डरिंग होता है, शब्दों को क्रम से लिखना होता है, ठीक है। जैसे राम इज अ गुड बॉय, तो आ गुड बॉय, राम इज ऐसे सब लिखा रहेगा, उसे आपको क्रम से लिखना रहेगा, क्लियर। तो रीऑर्डरिंग होगा, फिर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच होगा, जो आप लोग बहुत ही अच्छे से समझते होंगे।
अब थर्ड पर है आप लोगों का एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अब एक्टिव और पैसिव वॉइस आप लोगों के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, बिकॉज आप लोगों ने इसका हिंदी ट्रांसलेशन पहले ही सीख लिया है। टेंस के जस्ट बाद आप लोगों ने सीखा या नहीं, ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए बिल्कुल हलवा हो जाएगा, केवल खाना ही है। ओके, थर्ड है आपका वर्ब फिलिंग, इसमें वर्ब फिल करना रहता है। फिफ्थ प्रीपोजिशन फिलिंग, प्रीपोजिशन फिल करना रहता है। छठा है आपका कंपल्सनल सेंटेंस, यानी पूरक वाक्य। इसमें कोई सेंटेंस जो है आधा अधूरा लिखा रहता है, उसे आपको पूरा करना, कंप्लीट करना रहता है। दैट इज व्हाई इट इज अ कंप्लीशन सेंटेंस। सेवेंथ है आपका स्पेलिंग फिलिंग, स्पेलिंग बीच में गायब रहती है, उसे फिल करना रहता है। एट्थ है पंक्चुएशन, पंक्चुएशन आप लोग जानते ही हैं। नौवां अनसीन पैसेज, एक पैसेज दिया रहेगा, कुछ क्वेश्चन आंसर दे देंगे, आपको पैसेज को पढ़ना होगा और हिंदी निकालना आप लोग पहले से ही समझ चुके होंगे, बिकॉज हम लोगों ने इतना ट्रांसलेशन पढ़ चुके हैं हम लोग, तो हमें अनसीन पैसेज का हिंदी निकालने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो अनसीन पैसेज आपका वैसे ही क्लियर हो जाएगा, बस केवल आपको थोड़ा आपको दिशा देना होगा, एक डायरेक्शन देना होगा बस। फिर एप्लीकेशन और लेटर, एप्लीकेशन और लेटर कैसे लिखेंगे आपको बताया जाएगा। ऐसे कैसे लिखा जाएगा, क्या क्या टॉपिक्स कैसे क्या होंगे, सब कुछ बताया जाएगा। अब हम नजर डालते हैं 12th के कोर्स के ऊपर। क्लास 12 का जो कोर्स है, इसमें सबसे पहले है आपका क्या, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, नरेशन। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को बहुत ही डिटेल समझेंगे। सेकेंड है हमारा सिंथेसिस। सिंथेसिस बहुत से स्टूडेंट्स का जो क्या बोलते हैं, बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, सर सिंथेसिस नहीं पढ़ाया जाएगा, सिंथेसिस नहीं पढ़ाया जाएगा, तो भैया आ गया सिंथेसिस सेकेंड नंबर पर ये। उसके बाद में ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, आपके सेंटेंसेस चेंज करने रहते हैं। अफर्मेटिव में होता है तो उसे एक्सक्लेमेटिव में चेंज करो, नेगेटिव में चेंज करो, ऐसे चेंज करने रहता है, यानी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। क्लियर। फोर्थ है आपका सिंटैक्स। सिंटैक्स भैया जो कुछ भी आपने पढ़ा है, ठीक है, व्हाट एवर यू हैव लर्न, यानी टेंसेस से लेकर यहाँ तक ट्रांसफॉर्मेशन तक सब कुछ सिंटैक्स में यूज होगा, ठीक है। सब सारे यानी सभी का निचोड़ है सिंटैक्स, ठीक है। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, दैट इज व्हाई। हाँ, आता तो 2 ही नंबर का है, बट ये जरूरी बहुत है भैया। ओके, सिंटैक्स में आपको ऐसा पता चलेगा कि जिसे आप 100% बचपन से सही मानते आ रहे थे, वो सिंटैक्स पढ़ने पर 100% गलत हो जाएगा। 100% सही मानते आ रहे थे, लेकिन सिंटैक्स जैसे पढ़ेंगे वो 100% गलत हो जाएगा, समझिए बात को। फिर आइडियम्स एंड फ्रेजेस। सिनोनिम्स जानते हैं आप लोग, पर्यायवाची या समानार्थी। एंटोनिम्स, विलोम, होमोफोन्स ये भी पता है आप लोगों को। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये भी पता है। अनसीन पैसेज, तो अनसीन पैसेज जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया कि आप लोगों को अनसीन पैसेज पढ़ेंगे तो उसमें क्वेश्चन आंसर ढूंढकर, यानी क्वेश्चंस के आंसर देने पड़ते हैं, तो आप लोग इतना मेच्योर हो जाएंगे ट्रांसलेशन के पोर्शन को पढ़ते पढ़ते कि आप लोग किसी भी अपनी बुक का भी, अगर आप अच्छे से मेरे रिकॉर्डिंग आप पढ़ते हैं तो अपनी बुक का किसी टीचर के पास जाने की जरूरत नहीं है, अपनी क्लास की बुक का हिंदी अनुवाद आप खुद कर सकते हैं। इतने सक्षम हो जाएंगे आप, इतने कैपेबल हो जाएंगे। क्लियर। तो अनसीन पैसेज के आंसर आप खुद ढूंढ सकेंगे, बट आपको थोड़ा डायरेक्शन देना पड़ेगा। एप्लीकेशन एंड लेटर, एप्लीकेशन एंड लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़ाए जाएंगे आपको, ऐसे भी पढ़ाए जाएंगे। क्लियर। तो आई होप कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। आपकी क्लासेस की रूटीन, ठीक है, डिजाइन और सब कुछ कि आपकी क्लासेस कैसे होंगी, कैसे पीडीएफ नोट्स मिलेगा। पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा जैसे ही कोई टॉपिक कंप्लीट हो। जैसे मान लीजिए मैंने टेंस पढ़ाना स्टार्ट किया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपका क्लियर हो गया, खत्म हो गया, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जैसे खत्म हुआ आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किया गया। उसके बाद में पीडीएफ नोट्स आपने पढ़ा, फिर रिवीजन क्लास ली मैंने, रिवीजन हुआ, पूरे होमवर्क का रिवीजन हुआ, टेस्ट ले लिया गया, ठीक है। तो ये है कोर्सेज के डिजाइन। तो मेरे फ्रेंड्स कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचा होगा इससे रिलेटेड। अगर आपको कोई डाउट है तो अगर आप टॉपर्स बैच के बच्चे हैं तो बैच के जरिए आप पूछ सकते हैं, या फिर अभी कमेंट कर सकते हैं कि आई हैव दिस कंफ्यूजन। वादा करता हूं आपसे कि आपको इमीडिएटली सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरे फ्रेंड सर्कल में जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, जितने भी आपके दोस्त हैं, सभी के पास इस वीडियो को शेयर करें और उन्हें बताएं कि नारायणा इंस्टीट्यूट पर फ्री में आप कर सकते हैं अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारियां। मैं भी एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूं और जो परेशानियां मैंने पहले फेस की, मैंने यह चैनल इसलिए स्टार्ट किया कि जो परेशानियां मैंने पहले फेस की वो अब किसी स्टूडेंट को फेस करने की जरूरत नहीं है। आप लोग जानते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंग्लिश इन दिस टाइम। इस समय में इंग्लिश की क्या वैल्यू है,
आप पढ़ भी लेते हैं, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट जो होते हैं इनकी जॉब नहीं लगती है, बेचारे पढ़ लिए, इंग्लिश को ध्यान नहीं दिए, लेकिन वो नहीं जानते हैं कि इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज बन चुका है, एक ऐसी नीड बन चुकी है जिसके ज़रिए आप कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। तो इंग्लिश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, ठीक है। कहीं भी जॉब इंटरव्यू में जाते हैं, कहीं भी कुछ भी है, कोई भी बंदा अगर आपकी एबिलिटी चेक करता है, फर्स्ट यानी पहले वो चेक करता है कि आप इंग्लिश जानते हैं नहीं। तो इंग्लिश को आप अंडर एस्टिमेट मत करिए, ठीक है। भले ही आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट इसलिए पीछे रह जाते हैं, तो आपको पीछे रहने की जरूरत नहीं है, आपको पूरी हिस्सेदारी मिलेगी, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरे फ्रेंड सर्कल में फैलाएं, सभी दोस्तों को बताएं, सभी लोगों को बताएं जो आपके रिलेटिव्स हैं, सभी लोग, ठीक है, सबको बताएं। सभी अगर चाहें कोई भी तो एडमिशन भी ले सकते हैं, अभी एडमिशन ओपन है टॉपर्स फेस्ट 2023 में, जिसके जरिए वो बोर्ड एग्जाम में टॉप कर सकते हैं, चाहे वो क्लास 10th के हों या फिर 12th के हों। अगर 9th या फिर 11th के स्टूडेंट हैं वो भी क्लासेस में एडमिशन ले सकते हैं, इनकी तैयारी और बढ़िया से हो पाएगी। तो आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, बहुत ही सीमित समय है, यू हैव अ लिमिटेड टाइम, ठीक है। तो इस लिमिटेड टाइम में हम लोग बहुत ही दिलो जान से मेहनत करके अपने गोल को अचीव करेंगे। तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहें और करते रहें अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारियाँ। माय फ्रेंड्स, 2 लाइनें आप सभी लोगों के उत्साह के लिए कि रास्तों से भटक कर मंजिल जरूर पाएंगे, रास्तों से भटक कर मंजिल जरूर पाएंगे। ये जो किस्मत अकड़ कर बैठी है ना, ये जो किस्मत अकड़ कर बैठी है ना, इसे हम जरूर हराएंगे। तो बोल दीजिए अपनी किस्मत को कि वो हारने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि आप उठ चुके हैं, आप उठ चुके हैं। और अगर आप उठ गए तो दुनिया उठ गई, ठीक। तो दोस्तों आप जुड़ जाइए एकदम से पूरे मोटिवेशन के साथ और डेली क्लासेस को अटेंड करते रहिए। पर डे आपकी क्लासेस होंगी इवनिंग में 8 बजे, ठीक है। तो आपकी क्लासेस की टाइमिंग हो गई 8 बजे पर डे। और ऐसी फैसिलिटीज़ अब नारायण इंस्टीट्यूट कोई भी कसर नहीं छोड़ेगा जिसके ज़रिए आप बोर्ड एग्जाम में टॉपर ना बन पाए, ठीक है। वो सारी फैसिलिटीज़ मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, अगर उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं सारी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करूँगा जिसके ज़रिए आप बोर्ड एग्जाम में टॉप करें, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में घंटी है उसे दबा दीजिए, ताकि क्लासेस का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए और कोई भी क्लासेस आपकी छूटे ना। बिकॉज ये इंग्लिश है और इंग्लिश कनेक्टर्स के साथ जुड़ा होता है। अगर आपने आगे यानी पहले स्टेप को अच्छे से नहीं पढ़ा तो आप आगे नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो इंग्लिश जो होती है एक कनेक्टर्स के साथ जुड़ी होती है, तो एक कड़ी अगर आपने छोड़ी तो दूसरी कड़ी में आप फंस सकते हैं। तो कोई भी वीडियो, ठीक है, सभी वीडियो को देखें, कोई भी वीडियो को छोड़े ना, ठीक है। सभी क्लासेस अटेंड करें और वीडियो को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, और एक दिन के लिए इस वीडियो को अपनी स्टेटस पर ज़रूर रख लें। जी हाँ, एक दिन के लिए इस वीडियो को अपनी स्टेटस पर ज़रूर रख लें, ताकि सारे फ्रेंड सर्कल को पता चल सके कि यू आर अ स्टूडेंट ऑफ नारायण इंस्टीट्यूट एंड यू आर रेडी फॉर बीइंग अ टॉपर, क्लियर। तो दोस्तों मिलते हैं शाम को 8 बजे एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी 10th के टॉपिक को बहुत ही अच्छे से। तो मिलते हैं शाम को 8 बजे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय और बने रहें नारायण इंस्टीट्यूट के साथ, करते रहें अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारियाँ। सी यू टुमारो, गुड नाइट।